अला रसूलिल करीम मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। थोड़ा आगे आगे जाओ। 30वें पारे की आयत सूरह है वल अस्र, सूरह असर, उसकी तिलावत की मैंने। अल्लाह पाक फरमाता है वल अस्र, असर कहते हैं ज़माने को, दौर को। अल्लाह फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि अल्लाह फरमा रहा है कसम है मुझे ज़माने की कि इंसान खसारे में है। इंसान क्या है? खसारे में, यानी मुतलकन कहा कि तमाम इंसान खसारे में, नुकसान में है। अब अगर एक आयत पढ़े इंसान तो बोले यार ये क्या, इंसान अल्लाह ने बनाया और इंसान खसारे में कैसे? तो मुतलकन इस आयत का जो ऐलान है वो ये है कि इंसान खसारे में है। हालांकि जब अगली आयत आएगी तो इस आयत की तशरीह कर देगी। फरमाया इल्लल लज़ीना, सिवाय उनके, इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान ले आए। ठीक है, ईमान ले आए। इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, और जिन्होंने अच्छे अमल किए, अच्छे काम किए। और फिर क्या? वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। इसकी थोड़ी इको कम कर दो। कोई इरादा नहीं था कि इस मौजू पे बयान करना है, बस अभी अभी बुजुर्ग की नजर करम से, अल्लाह पाक की करम से इस आयत का जहन में आया। और कई बार इस आयत को, सूरह को मैं पढ़ चुका हूँ, मगर अभी जो मेरे जहन में जो बातें आमद हो रही हैं वो इस वक्त की है। अल्लाह फरमा रहा है कि इंसान खसारे में है, सारे इंसान खसारे में। इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के कि जो क्या किया, ईमान ले आए। ठीक है ना? अच्छा, ईमान लाना काफ़ी नहीं है। ईमान लाने के बाद वतवासौ बिल हक़, और जो हक़ की तलकीन करते हैं, हक़ के साथ हो जाते हैं, हक़ पे कायम हो जाते हैं। वतवासौ बिस सब्र, ये तीन क्वालिटी अगर किसी इंसान के अंदर है तो वो खसारे में नहीं है, वो अल्लाह की नज़र में खसारे में नहीं है। कौन कौन? एक तो जो ईमान ले आए, दूसरे जिन्होंने हक़ की बात की, हक़ पे कायम हो गए, तीसरी क्वालिटी ये कि उन्होंने सब्र किया, यानी उनके साथ अगर ज्यादती हुई, उनकी हक़ तलबी हुई, तो उन्होंने क्या किया? सब्र किया उसके ऊपर, अल्लाह के लिए। इसके अलावा हर इंसान खसारे में। कौन कौन? जिसने जो ईमान नहीं लाया वो भी खसारे में, जो हक़ की बात नहीं कर सकता इस ज़माने में, हक़ की बात नहीं कर सकता वो भी खसारे में, और जिसके अंदर सब्र नहीं है वो भी खसारे में है। तो जिस शख्स के अंदर ईमान होगा और वो हक़ पर कायम रहना जानता होगा और हक़ पर कायम होगा वो, और हक़ की बात करने वाला होगा, और सब्र भी होगा उसके अंदर, तो वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का वली होगा वो। ये क्वालिटी अल्लाह के अपने वलियों के अंदर डाल देता है कि सब्र भी आ जाए, हक़ की बात भी कहने पे कादिर हो, और अल्लाह की तमाम चीज़ों पर ईमान लेके आए। ईमान क्या क्या है वो तो एक लंबी बहस है। ठीक है ना? मलाइका पे ईमान, अंबियाओं पे ईमान, किताबों पे ईमान, वो तो एक अलग चीज़ है। अब मैं इस आयत का जब मैं पढ़ता हूँ क्या है कि ऐसी ईमान तो सब लेके आए। ठीक है ना? हम भी ईमान लेके आए, हम भी मुसलमान के घर पैदा हुए, तो ईमान तो हम लेके आए। ठीक है ना? तो ईमान लेके आना और ईमान पर कायम रहना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है ना? अब ग़ज़वा खंदक में देखता हूँ क्या है कि वो कौन लोग हैं, कौन से ईमान की बात कर रहा है अल्लाह पाक, कि जो खसारे से बाहर हो जाएगा इंसान। ग़ज़वा अहज़ाब सुना होगा आप लोगों ने नाम, ग़ज़वा खंदक। इस्लाम की तीसरी जंग है। सबसे पहली जंग है बदर, दूसरी है उहद, तीसरी है खंदक। ये दिफाई जंग लड़ी अल्लाह पाक के हुक्म से मुसलमानों ने।
बदर के अंदर मुसलमानों को फतह हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब को फतह हुई। अहद के अंदर शिकस्त हुई, वो भी कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ बेरा रवि की वजह से, अल्लाह का रसूल का हुक्म को उस तरह नहीं लिया जिस तरह लेना चाहिए, तो उस पर अल्लाह ने बतौर सदा मुसलमानों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उसी अरसे में मुसलमानों का बड़ा नुकसान हो चुका था और मुसलमान मदीने में महसूर हो गए थे। उसी दौरान मुशरिकीन मक्का ने दोबारा से जो है मदीने पर चढ़ाई का इरादा किया, मुसलमानों को मारने का इरादा किया। तो अल्लाह के रसूल को फिर हुक्म हुआ और ये जो तीसरी जंग है ये मुनक्किद हुई। ग़ज़वा अहज़ाब क्यों कहते हैं इसको, खंदक क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ईरानी थे, ईरान के रहने वाले थे, फारस के। तो जब ये मुसलमान भी हो चुके थे, तो जब ये ग़ज़वा का मार्का हुआ तो मुसलमानों के पास इतना असला भी नहीं था और फौजी ताकत भी इतनी नहीं थी। मुसलमान भी काफ़ी मिकदार में अहद में शहीद हो चुके थे। सब इतने बड़े जनरल सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको खिताब है असदुल्लाह व असदुर रसूल, मौला अली को तो खिताब है ना असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। अमीर हमजा को दो खिताब थे, असदुल्लाह अल्लाह का भी शेर और रसूल का भी शेर। तो जब अमीर हमजा ईमान लाए थे तो इस्लाम का नक्शा ही बदल गया था। अब बरकत के लिए उनका भी जिक्र करूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा बेहतरीन भाई अली है और मेरा बेहतरीन चचा हमजा है। एक मरतबा जब हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे मक्का में अकेले शेर का शिकार कोई नहीं करता था, अमीर हमजा शेर का शिकार करते थे हाथों से। तो आप शिकार पे गए हुए थे, उस वक्त ईमान आप नहीं लाए थे, सपोर्टर थे नबी पाक अलैहिस्सलाम के, ज़ाहिर भतीजे थे, खून का रिश्ता था, कबीले के थे, मगर बाकायदा तौर पर उस तरह जिस तरह मौला अली और दीगर लोग ले आए थे उस तरह नहीं लाए थे। तो अबू जहल ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्के में हरम शरीफ के हदूद में रोक कर आपसे आपकी बेहुरमती की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की, और हुजूर को एक थप्पड़ मारा, अस्तगफिरुल्लाह। और बड़ी बदतमीजी की, अरब के जो बदमाश किस्म के लोग थे, बच्चे थे, उनके जरिए से हुजूर चले गए। अभी अमीर हमजा जो है और अबू जहल और सोहेल बिन अम्र और वलीद बिन मुगीरा और अबू सुफियान, ये बड़े बड़े उस वक्त मक्के के सरदार थे, ये सारे बैठे हुए थे और ये बड़ा खुश थे कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई है। तो अमीर हमजा आ रहे थे तो उनको किसी ने बताया कि भाई आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सुलूक किया अबू जहल ने। तो ये सारे बड़े बड़े सरदार थे कुरैश के, ये हरम के सहन में बैठे हुए थे। अमीर हमजा ने तो जाना था रसूल अल्लाह के पास कि भाई पूछते, पहले वो गए नहीं। जब उन्होंने सुना कि भाई मेरे भतीजे को आप हरम में दाखिल हुए और उसी मुशरिकीन के मजमे में आपने अबू जहल को गिरबान से उठाया और एक थप्पड़ मारा जोर से। यानी अबू जहल जो था उसका लक़ब था अबू हकम, यानी हिकमत वाला। रसूल अल्लाह ने उसको अबू जहल कहा था कि तू जाहिलों का बाप है। उसका लक़ब था कि भाई हकीमों का, यानी बड़े हिकमत और बड़ा जो होते हैं ना सियासतदान टाइप के लोग जो बड़े ज़हीन होते हैं, उसकी कुन्यत थी अबुल हकम, ये बड़ा जहन वाला ज़हीन। हुजूर ने उसको लक़ब दिया था अबू जहल के तू जाहिलों का बाप है, तू जहालत से भरपूर है। तो जब थप्पड़ मारा तो सब परेशान हो गए, मगर अमीर हमजा का ऐसा दबदबा था कि किसी की जरूरत नहीं थी कि अमीर हमजा पे, एक तो हाशमी सरदार थे और दूसरा सब खामोश के भाई, अब नहीं उम्मीद थी कि भाई रसूल अल्लाह किस तरह सपोर्ट करेंगे, ईमान नहीं लाए थे। जब आपने यहाँ पे बदला ले लिया तो आप हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए तो देखा हुजूर बैठे हुए थे और काफ़ी असहाब भी बैठे हुए थे। तो आए और आपने बोला कि भतीजे तुम घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, खुश हो जाओ। तो हमारे हुजूर तो आए थे ना, अपना बदला लेने के लिए नहीं आए थे ना, वो तो अल्लाह का दीन नाफिज करने के लिए आए थे। और लोहा गरम देखा तो चोट भी मार दी मेरे नबी ने। फरमाया कि चचा मुझे इस बात से खुशी नहीं कि आपने एक थप्पड़ के बदले अबू जहल के थप्पड़ मार दिया मुझे, मुझे खुशी जब होती कि जब आप मेरे अल्लाह का दीन कबूल कर लेते। अरे उस वक्त भी हमारे नबी को अपना ख्याल नहीं है, अपना एहसास नहीं है, अपने रब की दीन की बका और उसकी नुसरत के लिए अमीर हमजा को ऐसा पैगाम दिया। अब अमीर हमजा भी अमीर हमजा थे, बोले भतीजे मुझे क्या पता था, तूने तो इस तरह मेरे को कभी दावत नहीं दी। बोले अगर तेरी खुशी इसी में
तो ला पढ़वा अपने रब का कलमा मेरा। अमीर हमजा ईमान लिया मुसलमानों ने। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। और बदर में आप जो है कमांडर थे रसूल अल्लाह के। इस्लाम का पहला कमांडर जो है सिपाही सालार वो अमीर हमजा है। इस्लाम का पहला सरदार जो जंग में उतरे वो रसूल अल्लाह है, और उनका पहला सिपाही सालार जो सैयदना अमीर हमजा है। ठीक है ना। तो अमीर हमजा का ये मकाम है, और उनका लक़ब क्या था? असदुल्लाह व असदुर रसूल। तो अमीर हमजा भी शहीद हो गए और में बड़ा एक मुसलमानों का नुकसान हुआ। तो अब जब ग़ज़वा खंदक हुई तो मुसलमान के पास वो ताकत नहीं थी। तो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से मशवरा किया। किसी ने कहा कि मदीने से बाहर जाकर लड़ते हैं हम, ठीक है ना। किसी का नहीं, मदीने के अंदर रहकर लड़ते हैं। तो फिर हज़रत सलमान फारसी को आपने बोला कि सलमान आप कुछ बोले। तो आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह हम ईरानी हैं, और हम जब देखते थे हमारा लश्कर और कमज़ोर होता था या हमारे पास वो ताकत नहीं होती थी दुश्मन के, तो हम अपने शहर के बाहर खंदकें खोद देते थे। ये ईरानियों की तरीका लड़ाई था। तो हम बड़े बड़े गड्ढे खोद देते थे। तो ये होता था कि फिर दुश्मन का लश्कर भरपूर तरीके से नहीं आ सकता था। वो एक आध दो आते थे, उनको हम निपट लेते थे। दिफाई जंग के लिए मुहासरा करते रहो, हमारा खाने पीने का सामान होता। हुजूर को ये जो तदबीर बड़ी पसंद आई। कुछ असहाब ने मुखालफत की कि नहीं या रसूल अल्लाह, फौज अगर खड्डा खोदेगी तो थक जाएगी फौज, लड़ेगी क्या। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमीर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस मशवरे को माना, और सहाबा कराम ने, तमाम लोगों ने भाई मदीने के इतराफ़ में 3 तरफ खंदकें खोदी। एक तरफ घाटी थी, वहाँ से उम्मीद नहीं थी, और वहाँ पे मिसाके मदीना यहूद से मुआहदा भी हुआ था। तो 3 तरफ आपने खंदकें खुदवा दी, और आप महसूर होगा। तो जब ये मुशरिकीन अरब का लश्कर आए थे, बड़ा परेशान हुआ। यार अब हम तो आए थे कि बस अभी तो और से हमने झटका दिया इनको, और अभी इस जंग में हम इनका सफ़ाइस्ती से नाम मिटा देंगे, ठीक है ना। उनकी जो ज़हनियत थी, मगर ये तो नबी अल्लाह का नबी है ना भाई, ये दीन तो अल्लाह का दीन है, इसमें तो गालिब आना था। तो बड़े बड़े बहादुर और सरदार लेके आए थे। इस वजह से भी आए थे कि यार मुसलमान बड़े कमज़ोर हैं। तो उमर बिन अब्द बुद्द एक बड़ा जंगजू और बहादुर किस्म का लड़ाकू था, और 170 से ज़्यादा जंगें लड़ चुका था वो। और इतना बहादुर था कि वो अकेला अगर किसी मैदान में होता तो 100 आदमी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। यानी 100 आदमियों के झुंड में भी अगर वो तलवार लेके उतर जाता था तो वो एक जख्म भी नहीं खाता था। इतना बहादुर, इतना लड़ाकू, इतना यानी तजुर्बेकार लड़ाका था वो। तो ये लोग बड़ा खुश थे कि यार उमर बिन अब्द बुद्द को लेके आए। अच्छा, इधर भी लोग जो मुसलमान हो चुके थे, अरब के जितने भी मुहाजिरीन थे, वो सब जानते थे उमर बिन अब्द बुद्द को, बड़ा बहादुर है, दिलेर आदमी है ये। जब उसको नाम सुना तो कुछ लोगों के हौसले भी होता है। अमूमन लोग जगह में पूछते थे उधर से कौन कौन लड़ने आया है, इधर से कौन कौन लड़ने आया है। अमूमन तो अगर कोई क्रिकेट का मैच भी हो जाए उसमें भी बंदा पूछता है सामने वाली टीम में कौन कौन है। अगर कोई अच्छा खिलाड़ी होता है तो ज़रा थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। तो उमर बिन अब्द बुद्द का नाम सुना तो काफ़ी लोगों पे प्रेशर पड़ा, मगर कोई मसला नहीं, अल्लाह के नबी तो बैठे हुए थे। तो वो उमर बिन अब्द बुद्द जो है वो खंदक क्रॉस करके आ गया। इतना यानी था मुसलमानों से, रसूलुल्लाह से इतना बुग़्ज़ रखने वाला था कि वो बहादुर को भी अपना घमंड था। तो वो खंदक क्रॉस करके आ गया, और भाई घोड़े पे बड़ा उधम मचाने लगा। और ना रजस खानी कहते हैं कि भाई ताना देना किसी को, ठीक है ना, अशार पढ़ना या अपनी बहादुरी की किस्से सुनाना या लोगों को डराना धमकाना, उसको रजस कहते हैं। तो रजस पढ़ने लगा। तो रसूलुल्लाह को फरमाया कि भाई क्या मदीने में तुम्हारे कोई मर्द है जो मेरे मद्दे मुकाबिल आए, ठीक है। ज़ाहिर इसका बड़ा नाम था, खौफज़दा तो थे सब। तो हुजूर ने देखा लश्कर की तरफ, और हुजूर भी जानते थे उसको कि उमर बिन अब्द बुद्द को। तो मौला अली खड़े हुए। मौला अली की उम्र थी 21 साल, और वो 170 से ज़्यादा जंगें लड़ चुका था। मौला अली की तीसरी जंग थी ये, बदर, और जवान थे। रसूलुल्लाह ने बैठ जाओ, तुम इसके मुकाबले पे नहीं जा सकते, तुम बच्चे, तुम्हारा इतना तजुर्बा नहीं है। उसने फिर ललकारा, हंसने लगा कि भाई कोई भी ना मेरे मुकाबले पे आना नहीं चाहेगा। तो फिर हजरत अली खड़े हुए, ठीक है ना। जब तीसरी बार भी खड़े हुए ना तो फिर हुजूर ने मना नहीं किया। उमर बिन अब्द बुद्द जो तलवार लेके मैदान में बड़े भाई जौहर दिखा रहा अपने। तो जब मौला अली तीसरे बार खड़े हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर बुलाया अली को, और अपने हाथों से जर्रा पहनाई, जो जंगी होता है जो वार को रोकता है, जर्रा पहनाई, ढाल दी, और फरमाया कि जाओ अली उमर बिन अब्द बुद्द के मुकाबले में। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को रुखसत किया, उमर बिन अब्द बुद्द, हुजूर भी जानते कि यार ये बहुत बड़ा बहादुर है, मगर ज़ाहिर है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म था, और जानते थे
जब अल्लाह ने अली को उतारा मैदान में तो अल्लाह इसकी कुछ पनाही भी करेगा। तो जब हजरत अली जा रहे थे सामने से उमर बिन अब्दुल खड़ा था, तो हुजूर ने वहां पे एक जुमला कहा साहबा कराम रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान, फरमाया देखो कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले पे जा रहा है। फरमाया कि कुल्ले ईमान यानी पूरा ईमान से भरपूर है, ये ईमान है, ये अली जो है ईमान है। कुल्ले कुफर, उधर जो उमर बिन अब्दुल खड़ा है वो कौन है? कुफर है पूरा। तो फरमाया कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले पर जा रहा है, ठीक है ना। हुजूर अलैहिस्सलाम ये दुआ की और वही हुआ कि बड़ी घमसान की जंग हुई। उस उमर बिन अब्दुल ने बोला कि कौन है भाई तू? उसने बोला भाई मैं हूँ अली इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा। तो अबू तालिब को भी जानता था वो, तो बोला भाई जा, तेरे बाप से मेरी अच्छी दोस्ती थी और तू मेरे लेवल का नहीं है, तू बच्चा है मेरे सामने का, क्यों अपनी जवानी पे तरस खा और वापस चला जा, किसी बड़े को भेज, किसी सूरमा को भेज। तो हजरत अली ने उसको दीन हक की दावत दी। तो वो बड़ा जोर से हंसा, बोला भाई अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरे रब का कलमा पढ़ ले, मेरे नबी की गुलामी इख्तियार कर ले, तेरी जान बच जाएगी। तो वो बड़ा जोर से हंसा और उसने कहा भाई मैं तेरे बाप का लिहाज कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि कल को अगर मैं हुआ तो क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या तूने मेरे बच्चे को मार दिया। तो हजरत अली ने फरमाया कसम खुदा की, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ गया तो मैं तेरा जरा सा भी लिहाज नहीं करूंगा, तू मेरे बाप का दोस्त है। मेरे बाप का दोस्त होना अलग बात है और मेरे रसूल का दुश्मन होना अलग बात है। मैं अपने किसी भी खानदान के दोस्त को उस वजह से कत्ल कर दूंगा कि वो मेरे नबी का और मेरे रब का दुश्मन है। बाहर वो बड़ा गुस्से में आ गया और उसने भाई तलवार लेके मैदान में उतरा और अपने जज्बात के अंदर अपने ही घोड़े की टांगे काट दी, यानी दबदबा डालने के लिए जिस घोड़े पे आया था उसी घोड़े की टांगे काट दी। इसका क्या मकसद था कि भाई अब मैं वापसी भागूंगा नहीं, मेरी जो भागने वाली सवारी है मैंने वही काट दिया। नहीं आखिरी होता है कि भाई अब मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं है, मैंने उसने अपने घोड़े की टांगे काट दी, दोनों टांगे काट दी। अब तो मैं बिल्कुल जो है ना या मारूंगा या मर के जाऊंगा बस। ये एक दबदबा भी था सामने वाले पर और एक उसने एक फैसला कुन बता दिया कि भाई मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं है। भाई घमसान की जंग शुरू हो गई और इधर से बाहर धूल मट्टी उड़ने लगी, उसमें ना थोड़ी आंधी भी चला दी अल्लाह पाक ने। अब धूल में नजर नहीं आ रहा, इधर मुसलमान परेशान, सहाबा कराम परेशान, उधर कुफार परेशान, क्या अंदर हो क्या रहा है धूल के अंदर। बस तलवार पे तलवार टकराती रही। थोड़ी देर में एक जोर से वार हुआ तो देखा मौला अली ने भी उसकी दोनों टांगों को जड़ से काट दिया। जिस तरह घोड़ा तड़प रहा था मैदान में, हालांकि घोड़ा उसी का था, मगर उसने बोला भाई तू जंग लड़ने आया, तू जंग लड़ेगी, तू सफाकियत क्या कर रहा है, तू ये दरिंदगी क्या कर रहा है, तूने एक जानवर, तेरा ही जानवर है, उसकी तूने टांगे काट दी, वो तड़प रहा है। जबा करना हमारे तो इस्लाम में ना कभी जानवर भी जबा करो तो तेज धार छुरी से करो ताकि उसको तकलीफ ना हो, चेहरा कट जाए फौरन। और तुम इस तरीके से दरिंदे हो, तुमने अपने जानवर की टांग काट के उसको तड़पा रहे हो मुझे खौफजदा करने के लिए। तो मौला अली ने भी फिर उसको सबक देने के लिए उसकी गर्दन पे वार नहीं किया, उसके सर पे वार नहीं किया, उसकी दोनों टांगों पे वार किया और उसकी दोनों टांगे कट के गिर गई। जब घमासान की जंग बंद हुई, धूल हटी, तो देखा भाई वो उमर बिन अब्दुल जमीन पर तड़प रहा है, ठीक है ना। मगर मौला नबी देख रहे थे उधर से सब कि अली ने किस वजह से इसकी तलवार इसके टांगों पे मारी, हालांकि सर पे मारते, गर्दन पे मारता, शहरक काट देता, मगर हुआ क्या, उसकी टांगे काटी और फिर मौला अली जमीन पर टहलने लगे और वो चीखने लगा, बोलने लगे भाई मुझे काट दे, मुझे जबा कर दे, मुझे मार दे। तो मौला अली ने फरमाया कि भाई मैंने जो है ना तुझे सिर्फ सबक देने के लिए, तूने मुझे वर्गलाया, तूने मुझे जोश दिलाया, मुझे उकसाया तूने ये हरकत करके, ठीक है ना। मैं अपने गुस्से पे काबू रखने के लिए मैंने मैदान में चहलकदमी की, क्योंकि मैंने तलवार उठाई अल्लाह और उसके रसूल के लिए, मगर तूने मेरे जज्बात को उभारा, तूने जो हरकत की है इससे मेरे जज्बात उभरे और इसमें मैं तुझे तुझ पर वार किया। मगर मैं अब तुझे नहीं मारूंगा, मैंने अपना गुस्सा ठंडा किया ताकि जो मेरे ऊपर जो गुस्सा तारी है, जलाल तारी, वो कम हो जाए, क्योंकि मैं तलवार अल्लाह और उसके रसूल के लिए चलाता हूँ, मैं अपनी इंसल्ट के लिए नहीं चलाता हूँ। तो वो मिन्नतें करने लगा, भाई मुझे गर्दन काट, मुझे तकलीफ हो रही, काट। आपने बोला नहीं, जब तक घोड़े की रूह नहीं निकलेगी तू भी इसी तरह तड़प और तू एहसास कर। तो जो लोग जानवरों के तड़प, हालांकि जानवर भी उसी का है, जानवरों का तड़पना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो अपने मुसलमान, अपने उम्मत वालों का, अपने मुसलमान भाइयों का तड़पना किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर हुआ ये कि
जब उधर मौला अली ने अपने गुस्से पे काबू पा लिया, फिर उसकी हुजूर ने इशारा किया इसको कत्ल कर दो, उसकी गर्दन काट के। उधर बड़ा जो है मुशरिकीन मक्का पे बड़ा दबदबा पड़ा, रोब पड़ा, उमर बिन अब्दुल को मार दिया यार। कितने 21 साल के लड़के ने, जो कमजोर सा लड़का है, पतला दुबला सा है, और ये वैसा जंगजू तजुर्बेकार खिलाड़ी आदमी को तो एकदम खौफजदा हो गए मुशरिकीन। फिर एक तो ये कहा आपने कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले पे जा रहा है, ठीक है ना। फिर जब वापसी आए तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खंदक में अली की ज़रबत, यानी जो जंग खंदक में अली ने एक जो ज़रब मारी है, जो एक ही ज़रब में उसकी टांग काटी है, किसके? घोड़े के बदले में। फरमाया कि खंदक में अली की ज़रबत इबादत सकलैन से अफजल है। सकलैन कहते हैं एक आलम है इंसानों का, एक आलम है जिनों का, तो दोनों आलम को, दोनों दुनियाओं को मिलाए तो कहते हैं सकलैन, ठीक है ना। आलमीन सकलैन, दो आलमीन। तो आपने फरमाया कि सारी ज़िंदगी मुसलमान भी इबादत करते रहे इंसान, और सारी ज़िंदगी जिन भी इबादत करते रहे, मगर जो खंदक में अली ने ज़रब मारी है उमर बिन अब्दुल को, वो सब उससे अफजल है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है, तो हमने फिर यही सुना कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, तो वो ईमान ले आए, ईमान वाले के साथ हो जाए। ईमान वाला कौन? कुल्ले ईमान, ठीक है ना। और एक जगह फरमाया अलग को अली उल मालक के, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, ठीक है ना। और सबर, ये तीन चीज़ें इंसान के अंदर ऐसी हैं कि वो इंसान को कभी भी खसारे में नहीं जाने देगी। वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र, और इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाओ, हक पर कायम हो जाओ, हक की बात को कहने में किसी का कोई तरद्दुद महसूस नहीं करो, हक बुलंद करो, हक के साथ हो जाओ। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बार बार हक की तलकीन फरमाई है, हमारे नबी ने बार बार हक की तलकीन फरमाई। और अगर आपके साथ कोई ज़्यादती कर जाता है तो उस पर सब्र करो, सब्र ज़्यादा बेहतर है बदला लेने के। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो हमने असहाब रसूल और जंगे खंदक की जो हमने बात सुनी, हमने तमाम सहाबा कराम, तमाम अहले बैत अतार से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और उनकी खिदमत और उनकी कुर्बानियों को याद रखने के लिए, बार बार याद रखने की हमें तौफीक अता फरमाए कि किस तरह उन्होंने दीन की सरबुलंदी के लिए अपना शब रोज़ एक किया। हम तक तो दीन बिल्कुल बना बनाया है ना, उन लोगों ने मेहनतें की हैं, ठीक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।